गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोप्राइटर इन केस ऑफ अ सस्पेक्टेड फ्रॉड। कहता है जब भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है या तो ओनर के बिहाफ पे, जो बिजनेस का ओनर है उसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, या फिर जो प्रोप्राइटर है उसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कब? जब उन्हें लगता है कि कोई फ्रॉड है या चांसेस हम फ्रॉड के, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो उस केस में जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहा है खुद ओनर, तो यहाँ पे हम आज इन्वेस्टिगेशन करना सीखेंगे जब ओनर के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Investigation on behalf of the owner of the business or investigation on behalf of a proprietor in case of a suspected fraud. The owner of the business may also order an investigation in circumstances where he suspected fraud in the work of his employees. कहते हैं और जो बिजनेस का ओनर होता है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर तब देता है, उन सर्कमस्टांसेस में देता है जब उसे लगता है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं या एम्प्लॉयज जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। यानी कि जब ऑनर को संदेह होता है, जब सस्पेक्ट होता है कि एम्प्लॉयज के काम के ऊपर वहां पे उसे फ्रॉड होने के चांसेस लगते हैं, तब ऑर्डर देता है ऑनर इन्वेस्टिगेशन का। When any investigation is appointed for examining the books of accounts in circumstances of suspected fraud, then the examination should be conducted with a lot of caution and intelligence. कहता है जब भी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो सस्पेक्टेड फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए एग्जामाइन करे, और जब भी वो एग्जामाइन करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो वो पूरे कॉशन के साथ एंड इंटेलिजेंस के साथ अपना काम करे ताकि फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके। Such a situation arises when the owner of the business suspects that one of his employees has misappropriated goods or cash and the same could not be detected during the audit. कहता है ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसी सिचुएशन तब अराइज होती है जब जो ओनर है बिजनेस का उसको लगता है कि उसके एम्प्लॉयज पे, मतलब एम्प्लॉयज के ऊपर उसे सस्पेक्ट होता है। किस चीज का सस्पेक्ट होता है कि या तो वो गुड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं या फिर कैश को मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। और ये जो सेम बात है यानी गुड्स को मिस अप्रोप्रिएशन होना, कैश का मिस अप्रोप्रिएशन होना, ये जब ऑडिट का टाइम चल रहा था, यानी जब ऑडिट कराई हमने, ऑडिट प्रोसेस चला, तो वहां पे ऑडिटर इसे फाइंड आउट नहीं कर सका। तो अब इन्वेस्टिगेशन हम करा रहे हैं ताकि डेप्थ में स्टडी करके हमें पता चल सके कि गुड्स को और कैश को कौन मिस अप्रोप्रिएट करा और किस तरीके से हो रहा है। इन दिस रिगार्ड द इन्वेस्टिगेटर शुड फर्स्ट फाइंड आउट द रीजंस फॉर देयर सस्पिशियस फ्रॉम हिज क्लाइंट। कहता है इस रिगार्ड में इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले रीजंस फाइंड आउट करता है कि उसके क्लाइंट को संदेह क्यों है, किन चीजों पे डाउट है। He should also try to find out the nature of the suspected fraud. पहले उसने रीजंस फाइंड आउट करे कि वो संदेह क्यों कर रहा है उसका क्लाइंट किन चीजों पर। दूसरी बात, जब भी मतलब कि जो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे संदेह है, तो किस पे यानी सस्पेक्टेड फ्रॉड का नेचर क्या है, ठीक है, वो चेक करने की कोशिश करेगा। वेदर इट इज एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स और कैश और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, क्या ये गुड्स को एम्बेजलमेंट करने का है या फिर कैश को एम्बेजल किया जा रहा है या फिर अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस नेचर का है। एंड हु इज द पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड फ्रॉड, और किसके ऊपर ज्यादा संदेह है या फिर कौन से लेवल के ग्रुप, मतलब कि कौन से लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर ऑनर को डाउट है, लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, ठीक है, कौन से लेवल के एम्प्लॉयज के ऊपर ऑनर को डाउट है तो वो चेक करेगा, ठीक है, मतलब पहले ढंग से उनसे पूछताछ करेगा क्लाइंट से इन्वेस्टिगेटर। इन दिस रिगार्ड द इन्वेस्टिगेटर शुड स्टडी द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट किया गया है इन डिटेल में, एंड विल हैव टू एनालाइज द एक्टिविटीज ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश और रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स। कहता है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं कैश को रिसीव करने की, मतलब रिसीव करने की, कैश को पेमेंट करने की, जितने भी गुड्स को डिस्पैच हो रहा है, जितना भी गुड्स, उन सारी बातों को इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल ध्यान से चेक करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर दे आर सस्पेक्टेबल टू फ्रॉड बीइंग कमिटेड। और इस बात को भी चेक करेगा कि गुड्स को जो डिस्पैच किया जा रहा है क्या वो फ्रॉड करने के पर्पज से डिस्पैच किया जा रहा है या फिर इधर उधर जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो जानबूझ के 10 यूनिट्स को ट्रांसफर कर रहे हो और दिखा रहे हो कि हमने तो 12 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से वो चेक करने की कोशिश करेगा इन्वेस्टिगेटर डिटेल में। He should examine whether the cashier of the organization has access to the primary books and accounts, कहता है, और वो ये बात भी चेक करने की कोशिश करेगा कि जो कैशियर है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या वो जो प्राइमरी बुक्स एंड अकाउंट्स है, यानी कि जो भी उसकी स्टार्टिंग की बुक्स हैं, प्राइमरी बुक्स बनती हैं और अकाउंट्स जो बनते हैं वहां तक उसकी डायरेक्ट पहुंच तो नहीं है, कहीं कैशियर वहां जाके तो गड़बड़ी नहीं करता है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। He should study the organization structure and method of working of the organization in detail. उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो चेक करने की कोशिश करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है,
जो काम करने का यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेथड ऑफ वर्किंग है वो किस तरीके से हो रहा है उसको डिटेल में चेक करेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स इफ एनी इज द सेम कहता है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट उसे नजर आता है तो उसको वो एग्जामाइन करेगा डिटेल में। स्पेशल एम्फोसिस should be laid on areas where there are possibility of fraud being committed। कहता है स्पेशल ध्यान वो उस चीज पर देगा, उन एरियाज में देगा जहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आफ्टर obtaining all the above information the investigator will have to decide the procedure of the investigation। और सारा जब उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा कि अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसा रहना चाहिए, वो इस बात को डिसाइड करेगा। कहता है देयर आर 3 मेन काइंड ऑफ फ्रॉड्स दैट आर कमिटेड इन अ बिजनेस। कहता है 3 मेन काइंड के फ्रॉड होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर कमिटेड किए जाते हैं। कौन कौन सा होता है? एम्बेजलमेंट ऑफ कैश को एम्बेजल करना, गुड्स को एम्बेजल करना एंड अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट कर देना। तो ये 3 टाइप के फ्रॉड थे। ये हमने ना पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन जब हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किए थे वहां पे एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को हमने डिस्कस तो किया था, लेकिन वो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि ऑडिटर क्या कर सकता है, किस तरीके से हेल्प करता है इन चीजों में जब इस टाइप का फ्रॉड होता है। आज जो हमने करना वो इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे करना या इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे करना कि इन्वेस्टिगेटर जब अपना काम कर रहा है तो वो किस तरीके से हेल्प करेगा कि गुड्स अगर एम्बेजल हो रहा है तो वो क्या करे, किन चीजों को चेक करे, वो हमने देखना है आज। तो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। अभी आप देखो एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो कहते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स। सच फ्रॉड्स आर यूजुअली फाउंड इन केसेस वेयर द गुड्स आर स्मॉल एंड लाइट बट वैल्यूएबल। कहता है कि जो गुड्स को एम्बेजल किया जाता है ना वो डिफिकल्ट तो होता है, इसको चेकिंग करना किस तरीके से वो चेक करे, कहीं मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का गुड्स है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं एम्प्लॉयज और उसके बाद छुपा के भी ले जा रहे हैं। अब वो किस तरीके से छुपाएंगे? जब जो गुड्स होगा वो वैल्यूएबल होगा, पहली बात तो ऐसे तो होगा नहीं 2-2 रुपए की चीज को वो लेके जाएंगे, ठीक है। जो ज्यादा कॉस्टली होंगी चीजें लेकिन वो हल्की हल्की होंगी और क्या होंगी, स्मॉल होंगी, या तो फोल्ड हो जाए इजिली, उनको पर्स में डाल लेते हैं, या फिर मतलब अगर फोल्ड नहीं होते हैं तो प्रीसियस कोई मेटल है, ठीक है, ऐसे तो मतलब गोल्ड वगैरह है, कुछ ऐसा छोटा सा है, वो स्मॉल है और लाइट है लेकिन है वैल्यूएबल, तो उसको पॉकेट में डाल लेना, पर्स में डाल लेना, ठीक है। इस तरीके से गुड्स को क्या करते हैं, एम्बेजल करते हैं। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सच फ्रॉड इट इज नेसेसरी टू एग्जामाइन। कहते हैं अब हमने क्या करना है, अगर ऐसा फ्रॉड हो गया तो इन्वेस्टिगेटर चेकिंग करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए जरूरी है वो गुड्स इनवार्ड बुक को चेक करे, ग्रॉस परचेसेस को चेक करे, परचेज रिटर्न को चेक करे, ग्रॉस सेल्स कितनी हुई है उनको देखे, सेल्स रिटर्न कितने हैं उनको, एटसेट्रा इन डिटेल में स्टडी करे, तभी पता लग सकता है उसको कि गुड्स को एम्बेजलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक शुड ऑल्सो बी टैलीड विद द स्टॉक रजिस्टर। गुड्स के जो स्टॉक की जो क्वांटिटी है उसको मैच करके देखिए स्टॉक रजिस्टर के साथ, ठीक है, वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। गुड्स सेंट ऑन ट्रायल और ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस शुड ऑल्सो बी एग्जामाइन। जो गुड्स भेजा गया है ऑन ट्रायल बेसिस पे या फिर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे उसको भी एग्जामाइन करें डिटेल में। द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी फिजिकली वेरीफाइड एंड शुड बी टैलीड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो क्लोजिंग स्टॉक है लास्ट में जो स्टॉक बच गया है उसको फिजिकली वेरीफाई करके आए इन्वेस्टिगेटर और टैली करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, यानी पहले तो देख के आए क्लोजिंग स्टॉक जितना भी मेंशन कर रखा क्या वो सेम उतना प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर नहीं है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर भी उतनी ही अमाउंट लिख रखी है क्लोजिंग स्टॉक की या ज्यादा लिख रखी है उसको भी चेक करे या फिर कम लिख रखी है। थर्ड पॉइंट में आता है फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी तीसरा जो फ्रॉड होता है वो करते हैं अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट करना। कहते हैं यूजुअली अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड बाय हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन ऑर्डर टू अर्न मोर सैलरीज और कमीशन। कहते हैं जैसे जो मैनेजर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनको क्या होता है, उनको मिलता है जैसे प्रॉफिट पे परसेंटेज मिलती है, ठीक है, सैलरी, तो वो क्या करते हैं ज्यादा सैलरी ज्यादा कमीशन पाने के चक्कर में अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट कर देते हैं। कहते हैं समटाइम दिस इज ऑल्सो डन बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस। कहते हैं कई बार ऑनर ऑफ द बिजनेस जो होता है वो भी अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है। वो कब मैनिपुलेट करता है, when they have to take a loan or sell the business। जब उन्हें बिजनेस से या तो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए लोन लेना होता है या फिर बिजनेस को बेचना है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में है ना बिजनेस की उससे कहीं ज्यादा अच्छी शो हो, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर शो करने के चक्कर में वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और मैनेजर्स इसलिए करते हैं अकाउंट्स को मैनिपुलेट ताकि उन्हें ज्यादा सैलरी ज्यादा कमीशन मिले, अगर जैसे प्रॉफिट्स के पे ही परसेंटेज मिल रही है उन्हें, तो इस चक्कर में वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, द इन्वेस्टिगेटर शुड एग्जामाइन द अकाउंट्स इन डिटेल, ओनली देन विल ही बी एबल टू डिटेक्ट द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। जब वो ध्यानपूर्वक उन सारे अकाउंट्स को चेकिंग करेगा, एग्जामाइन करेगा, तभी तो वो डिटेक्ट कर पाएगा ना कि अकाउंट्स को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है।
वो चेक करेगा द रेशियो ऑफ ग्रोस इन नेट प्रॉफिट टू सेल्स ऑफ पास्ट ईयर की क्या रही है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट टू सेल्स, उसको चेक करेगा, शुड बी एग्जामाइंड, एंड द ईयर एंड ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जामाइंड वेरी केयरफुली। और जितनी भी एंड में ईयर के एंड में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको बिल्कुल क्लियरली एग्जामाइन करेगा, बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुली एग्जामाइन करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर शुड सबमिट अ रिपोर्ट to his client in which he should enumerate all situation in which there is a possibility of embezzling goods and cash, and he should also give suggestion for the prevention of fraud in the future। कहता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेटर सबमिट कराएगा एक रिपोर्ट अपने क्लाइंट को, जिसमें वो बताएगा सारी सिचुएशन को एन्यूमरेट करते हुए कि गुड्स कितना ज़्यादा एम्बेजल हुआ है, पॉसिबिलिटी कितनी है, कैश कितना एम्बेजलमेंट हो रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी है, और वो ये इन सारे ही शुड ऑल्सो गिव सजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इन द फ्यूचर। और वो इनसे रिलेटेड यानी इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, गुड्स एम्बेजल ना हो, कैश को एम्बेजल ना किया जाए, मिसअप्रोप्रिएट ना किया जाए एम्प्लॉयज़ के थ्रू, ठीक है। तो वो इन सब से बचने की उपाय भी बताएगा कि इन फ्रॉड्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है फ्यूचर में, इससे रिगार्डिंग वो सजेशन प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टिगेटर अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe Priti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.